हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास प्लांट पैथोलॉजी की लेकर आया हूँ। डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट का। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा रोग पढ़ना है और उस रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है और वो किस प्रकार की डिजीज़ है, यानी एयरबॉर्न है या सॉइल बॉर्न है या किस प्रकार से वो फैलती है, और उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का है, फंगस है, फंजाई है या बैक्टीरिया है या वायरस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किन्हीं दो, जैसे धान की किसी दो बीमारी के नाम लिखिए और उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी लिखिए, यानी उसका कारक क्या होता है, कारण भी लिखने को आता है। और कोई भी डिजीज़ पूछी जाएगी उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्का पूछा जाएगा और लिखना ज़रूर रहेगा। जिस प्रकार से एंटोमोलॉजी के पेपर में क्लासिफिकेशन आया था उसी प्रकार से इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म आएगा। तो आप लोग सभी जितनी भी डिजीज़ हैं उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म ज़रूर याद करिएगा। तो चलिए देखिए, जो सबसे पहला है यहाँ पर राइस क्रॉप है। राइस में आपको पढ़ना है ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ राइस, यानी ब्लास्ट ऑफ राइस। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। यह एक फंगस है। पायरिकुलेरिया ओराइजी एक फंगस है और ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। किस प्रकार की? एयरबॉर्न, यानी ये हवा में फैलता है, हवा द्वारा। इसके बाद अगला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जिंथोमोनास ओराइजी और ये एक बैक्टीरिया है और ये जल द्वारा फैलता है। इसका जो प्रसारण है वो जल द्वारा होता है। इसके बाद अगला है ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। तो ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। ये भी एक फंजाई है और ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर डिजीज़ जो है वो फंजाई के द्वारा ही फैलाई जाती हैं या फंजाई के द्वारा होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है सीथ ब्लाइट। सीथ ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया सोलानी। राइजोक्टोनिया सोलानी ये फंजाई के कारण होता है, फंगस के कारण, और ये सीड बॉर्न डिजीज़ है। इसके बाद है फॉल्स स्मट। फॉल्स स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलेजिनोइडिया वायरेंस। अस्टिलेजिनोइडिया वायरेंस जो है ये एक फंजाई है और ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। अगला है राइस टंगरो वायरस। तो राइस टंगरो वायरस, इसका जो वेक्टर है ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? लीफ हॉपर। धान में लीफ हॉपर होता है, उसके द्वारा जो है राइस टंगरो वायरस फैलाया जाता है और ये फैलाने में जो है विशेष रूप से लीफ हॉपर का हाथ होता है। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये दो प्रकार का होता है, राइस टंगरो वायरस बेसिलिफॉर्म वायरस और राइस टंगरो वायरस स्फेरिकल वायरस। ये दो प्रकार का होता है वायरस। इसके बाद अगला है मेज़। मेज़ में आपको दो डिजीज़ पढ़नी है, स्टॉक राट और डाउनी मिल्ड्यू। स्टॉक राट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है इर्विनिया क्राइजेंथेमी और इसका जो डाउनी मिल्ड्यू है इसका है पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सोरघाई। ये बैक्टीरिया है, इर्विनिया क्राइजेंथेमी बैक्टीरिया है और पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सोरघाई ये फंगस है। जो स्टॉक राट है वो वाटर बॉर्न है, यानी वाटर के द्वारा फैलाई जाती है, वाटर स्प्रेडिंग, और जल द्वारा, सीड द्वारा फैलती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है ये सीड द्वारा फैलती है। इसके बाद अगला है सोरघम। सोरघम में जो डिजीज़ पढ़नी है वो है ग्रेन स्मट ऑफ बाजरा। ग्रेन स्मट ऑफ बाजरा में इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्पैसिलोथीका सोरघाई और ये फंगस के कारण होता है, सीड बॉर्न डिजीज़ है। इसके बाद है ग्रीन ईयर डिजीज़। ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, तो ये स्क्लेरोस्पोरा, यानी ये हरित वाली रोग है और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंजाई के कारण फैलता है और ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। इसके बाद है अर्गट। अर्गट तो आप लोग नाम सुना ही होगा, ये क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण होता है, एक फंजाई है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, इसके कारण अर्गट होता है और ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। इसको याद करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आप लोग इसे रट कर याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये। अगर आपने कॉजल ऑर्गेनिज्म सही लिखा है तो कुछ आपने थोड़ा बहुत बना कर भी लिखा है तो वो सही माना जाता है। इसके बाद अगला है टिक्का। टिक्का यानी जो मूंगफली है, ग्राउंडनट का टिक्का डिजीज़, इसे जो है अर्ली लीफ स्पॉट भी कहा जाता है। अर्ली लीफ स्पॉट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ये फंजाई के कारण होता है, ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। इसके बाद आती है पिजन पी। पिजन पी में विल्ट
विल्ट ऑफ पिजन पी, ये फ्यूजेरियम ओडम इसका काजल ऑर्गेनिज्म है, ये एक फंगस है और सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। इसके बाद है स्टेलिटी मोज़ेक वायरस, तो पिजन पी स्टेलिटी मोज़ेक वायरस ये माइट के द्वारा फैलाया जाता है, इसका जो वेक्टर है वो माइट है। अगला है सॉइल बॉर्न यानी स्टेम कैंकर ब्लाइट ऑफ पिजन पी, ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। ब्लाइट ऑफ पिजन पी फाइटोप्थोरा डिस्टिलरी के कारण फैलता है, ये एक फंगस है। इसके बाद आगे है ग्रीन ग्राम ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा कैनेसेंस इसका काजल ऑर्गेनिज्म है और ये एक सीड बॉर्न डिजीज़ है और फंगस के कारण होता है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा कैनेसेंस के कारण फैलता है, ये एक फंगस है और ये एक सीड बॉर्न डिजीज़ है। इसके बाद अगला है येलो मोज़ेक, मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस के कारण फैलता है और MVTV इसको शॉर्ट में कहा जाता है, मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस। अगला है टोबैको मोज़ेक वायरस और निकोटियाना वायरस इसे कहा जाता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण फैलता है जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है। इसके बाद हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो सबसे पहला है विल्ट जो है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होता है और एंथ्रेक्नोज जो है ये कोलेटोट्रिकम ग्लियोस्पोरियोडिस के कारण होता है, ये भी एक फंगस है। और इसके बाद आता है बनाना में सिगाटोका डिजीज़, ये सर्कोस्पोरा म्यूजी जो कि एक फंजाई है। और पनामा विल्ट का जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो कि एक फंजाई है। और बंची टॉप ऑफ बनाना, तो बंची टॉप ऑफ बनाना बंची टॉप वायरस यानी BBTV इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसके कारण होता है जो कि एक वायरस है। इसके बाद है पपाया में डिजीज़ है फूट रॉट और कॉलर रॉट डिजीज़। फूट रॉट और कॉलर रॉट डिजीज़ जो है ये पिथियम अफाइनीडर्मेटम के कारण होता है, इसका काजल ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फंगस है। इसके बाद है लीफ कर्ल, पपाया में एक डिजीज़ लगती है लीफ कर्ल जो कि पपाया लीफ कर्ल वायरस के कारण होती है जो कि एक डिजीज़ है। ये जो है वाइट फ्लाई के द्वारा फैलाई जाती है, इसका वेक्टर वाइट फ्लाई है। इसके बाद क्रूसीफेरस वेजिटेबल यानी जो ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी में डिजीज़ आती हैं जैसे फूल गोभी वगैरह हैं, तो उनमें जो है ब्लैक रॉट जिंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण लगता है जो कि एक बैक्टीरिया है। और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट अल्टरनेरिया ब्रेस्की के कारण होता है। इसके बाद है फोमोप्सिस ब्लाइट, तो फोमोप्सिस ब्लाइट जो है ये ब्रिंजल में लगता है, ये ब्रिंजल की डिजीज़ हैं फोमोप्सिस ब्लाइट और स्क्लेरोटोनिया ब्लाइट और लिटिल लीफ ब्रिंजल, ये जो है तीनों डिजीज़ जो है ब्रिंजल में लगती हैं। यहाँ पर दिया नहीं गया है, आप लोग नोट करिएगा और आप लोग इसे जो है अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिए, 5 मिनट लगेगा जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। या फिर मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो ब्रिंजल में लगने वाला रोग है फोमोप्सिस ब्लाइट, इसका काजल ऑर्गेनिज्म है फोमोप्सिस वेक्सेंस और स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट, इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्क्लेरोटोरियम। इसके बाद लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, तो ये फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। इसके बाद टोमेटो, यहाँ पर से टोमेटो की डिजीज़ शुरू होती है। तो टोमेटो में 2 डिजीज़ हैं, एक है अर्ली एंड लेट ब्रिंजल और लीफ कर्ल। तो अर्ली एंड लेट ब्लाइट जो है जो टोमेटो में लगती है वो अल्टरनेरिया सोलानी यानी जो अर्ली ब्लाइट है वो अल्टरनेरिया सोलानी और जो लेट ब्लाइट है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण लगती है। इसके बाद लीफ कर्ल, तो ये लीफ कर्ल मोज़ेक वायरस के कारण लगता है। इसके बाद येलो वेन मोज़ेक, ये जो है भिंडी में रोग लगता है येलो वेन मोज़ेक, ये ओकरा का है येलो वेन मोज़ेक यानी ओकरा येलो वेन मोज़ेक वायरस के कारण फैलता है। इसके बाद है एंथ्रेक्नोज, तो एंथ्रेक्नोज जो है ये बीन में लगते हैं, जो बीन्स होती हैं सोयाबीन वगैरह या अन्य जो होती हैं उनमें लगते हैं। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है एंथ्रेक्नोज का आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोलेटोट्रिकम, जो एंथ्रेक्नोज है उसमें कोलेटोट्रिकम लिंडेमुथियनम, इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वह कोलेटोट्रिकम लिंडेमुथियनम। इसके बाद अगला है बैक्टीरियल ब्लाइट, तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ये जिंजर में नहीं ये भी बीन्स में लगता है। और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियल ब्लाइट का जेंथोमोनास ओराइसी आपने धान में पढ़ा होगा, वही इसका भी
कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद जिंजर में सॉफ्ट रॉड लगता है। सॉफ्ट रॉड को जो है राइजोम रॉड भी कहा जाता है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। रॉड का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा तो जो कि है पिथियम अफेनिडर्मेटम। यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हो जाएगा पिथियम अफेनिडर्मेटम। इसके बाद अगला है कोलोकेसिया। कोलोकेसिया में फाइटोप्थोरा ब्लाइट लगती है, जो कि फाइटोप्थोरा कोलोकेसी के कारण फैलती है। तो आप सभी का कॉजल ऑर्गेनिज्म जरूर याद करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉजल ऑर्गेनिज्म को बनाकर नहीं लिख सकते, इसको बिल्कुल सटीक ही लिखना पड़ेगा आपको। बाकी अदर वीडियोज़ आपको जल्द ही मिल जाएंगी।